हो गया। लीजिए जनाब, मैं नाअहल और साथ में है मेरी अहलिया, और हम जा रहे हैं जुमा गुजर की निहारी खाने। बहुत दिनों से उसका प्रोग्राम था, बहुत दिनों से नहीं बल्कि समझ लो साल भर से प्रोग्राम था, देसी घी के तड़के के साथ जुमा गुजर की निहारी। तो आज हमको मौका मिला, तो मैं और मेरी अहलिया हम जा रहे हैं निहारी खाने के लिए। हालांकि हमारे घर में हमेशा से जावेद की निहारी आती रही है। जौहर में रहते थे तो महीने 2 महीने में एक दफ़ा हम चले जाते थे ना निहारी खाने के लिए, है ना। तो बस अब लेकिन अब आज हमने ट्राई कर रहे हैं जुमा गुजर की निहारी। बहुत शोर सुनी है देसी घी के तड़के के साथ। तो आज जाते हैं, वहाँ पे जाएंगे, पहुँचेंगे, और फिर इसके बाद जो भी उसका रिव्यू होगा वो ऑनेस्टली उसका रिव्यू हम पेश करेंगे। अच्छा नहीं, वो उसने मूव कर लिया, उसने मूव किया है उसने। लेकिन फिर ये लेफ्ट को ये इस तरह लेफ्ट को क्यों निकल रहा है? उस तरफ सब जगह ये लेफ्ट को वो क्यों व्हीकल्स निकल रहा है? अब ट्रैफिक खुली है इस वक्त, अब एकदम गाड़ियां चली हैं कोई थोड़ी सी। वो बस ट्रक रुके हुए हैं। आप ट्रक तो देखें वहाँ पे, हैवी ट्रक्स हैं। कि ताज कॉम्प्लेक्स से सोहराबगोट बस टर्मिनल तक गवर्नमेंट ने एक शटल सर्विस चलाई थी, कोई साल भर पहले की बात है। और जो ये इंट्रासिटी जो बसेस चलती हैं तो उनके एंट्रेंस पे सोहराबगोट से आगे मेन सिटी में एंट्रेंस पे पाबंदी लगा दी गई थी। तो उससे भी ट्रैफिक कंजेशन पे बहुत फ़र्क पड़ा था। लेकिन अब लगता है कि वो सारी की सारी जो सर्विस थी, जो पाबंदियाँ थी, वो बस एक दिखावे की होती हैं, वो ख़त्म हो गए। मुझे ये लग रहा है चूँकि हैवी ट्रैफिक इस वक्त जारी है, अभी 10 मिनट नहीं हो बचे, अभी 10 बजने में 5 मिनट है। जिस तरह ये हैवी ट्रैफिक जो आ गई है इस वक्त, और पिछले कोई 15-20 मिनट से हम खड़े हुए हैं यहाँ पर इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं हम, तो मुझे तो लगता है अभी 10-15 मिनट मज़ीद और लगेंगे। चूँकि अभी वो जो ग्रीन बोर्ड है जो सोहराबगोट चौरंगी पे होता था, वो भी अभी थोड़ा सा आगे कोई 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर है अभी भी वो भाई इस तरह क्रीप कर रही है ट्रैफिक। इतना महंगा पेट्रोल है और इतनी बेदर्दी से ज़ाया हो रहा है, यानी इस वक्त जो है दिल पे छुरियाँ चल रही हैं मेरे से। 322 रुपये कुछ पैसे का पेट्रोल हो गया है, और इतनी देर से हम ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं इस वक्त। और इतनी गाड़ियाँ, बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, सब फंसे हुए हैं। अब ये समझ लो कि लाखों रुपए का फ्यूल बर्बाद हो रहा है, और हमारे दिल पे छुरियां चल रही हैं, जो कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब सोचते हैं हम घर से बाहर निकलते वक्त कि इकट्ठे 4-5 काम एक साथ करें तो घर से बाहर निकलें। अब इतनी देर से हम खड़े जब भी ये वाली रेसिपी बनाई है मुझे इस वक्त भैया, अब इतनी देर से हम खड़े हैं फालतू, मैंने इंजन बंद कर दिया है, इसलिए कि भैया दिल दुखता है बहुत बुरी तरीके से कि क्या कहते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और हम बिल्कुल एकदम स्टैंड स्टिल हम हैं इस वक्त। 1 इंच भी गाड़ी, ट्रैफिक ना आगे बढ़ रही है, ना दाएं जा रही है, ना लेफ्ट जा रही है। कांट एफोर्ड, बस क्या करें, बीच में रखें बस, तो फिर भी थोड़ी सी। अब चलिए ट्रैफिक, लेकिन जिस तरह ये ट्रक आड़े टेढ़े खड़े हैं ना, ये कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। अब ये सब पागल हो रहे हैं, मैं भी पागल हो रहा हूँ और लोग भी पागल हो रहे हैं, क्या करें। सब इतनी ऐसे अगर हम शराफत दिखाएंगे तो हम तो फंस गए फिर तो। इसी तरह हमें अब ये 2 ट्रकों के बीच में गाड़ियाँ घुस रही हैं, हम भी घुसेंगे, क्या करें। बस वाला निकाल के ले गया, ज़रा सा लेफ्ट देगा तो आगे वाले ने ब्रेक लगा दी है। अब चलिए ट्रैफिक, ये कुछ प्रोटेस्ट वगैरह टाइप की चीज़ है, ये ऐसे ट्रैफिक जैम नहीं होती है यहाँ पर। और ये तो पीछे तो ये मुझे लगता है जमाली पुल से और पहले से वो ये रोक रहे हैं ना इनको, ये पुलिस वाले रोक रहे हैं शायद। ये पुलिस वाले मेरे ख्याल ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आए हैं। नहीं, ये लोग क्यों ट्रक्स आ गए हैं बहुत सारे,
अब आई डोंट नो कि हाँ, ये- ट्रक्स क्यों आए हैं। हाँ ना, ये टाइम ही नहीं है ट्रक्स के आने ये का। ट्रक्स किसी उससे आए हैं। अब देखो हमारे दाएं भी ट्रक है, लेफ्ट पे भी ट्रक है, आगे भी ट्रक है, और मैं ये तो जंग की हमारे तो वजह पीछे से भी ट्रक है। आगे भी बहुत ट्रक्स हाँ ना, हैं। अब हम गलत लेन में आ गए इस वक्त। अरे सही अभी रहे। नहीं नहीं, हमें लेफ्ट पे होना है, ये लेफ्ट पे चलेगी ट्रैफिक। वो यहाँ से वो ट्रक वहाँ जा रहे हैं, ये सारे ट्रक वहाँ जा रहे हैं। अरे भाई अब सब जो है ना खांचे खूंचों से निकाल रहे हैं, इस वक्त कहानी ये हो रही है। ये सारे ट्रक्स जो हाँ है ना। वो उधर राइट जिसको जहाँ खांचा मिल रहा है वो वहाँ से निकाल रहा है। अब जैसे ये गाड़ी वाले निकल रहे हैं, हम भी निकलेंगे ऐसे। राइट को मूव कर रहे हैं वो ट्रक्स। अब ये ट्रक वाला तो नहीं कहीं फंस के खड़ा हुआ है। अब ये कल्टस वाला जो है, ये इस ट्रेलर के पीछे बीच में और आगे और पीछे वाले ट्रेलर के बीच में से कैसे निकला है। अब ये जो ट्रेलर खड़े हुआ है, इसके आगे में खाली एक और ट्रेलर है भाई। चलो ये तो निकला, शुक्र है कि ये लो जी। तकरीबन आधा घंटा मेन सोराब गोट पे M9 पे जलीलो ख्वार होने के बाद अब ट्रैफिक खुली है, और अब लोग इस तरह गाड़ियां भगा रहे हैं कि जैसे कि सिर्फ हम ही हैं एक वेले है, बाकी सबका टाइम ज़ाया हुआ है। बस एक हम ही वेले हैं। अरे भाई सभी का टाइम ज़ाया हुआ है तो अब आराम से निकालो गाड़ी। अब भगाने से तुम्हारे क्या होगा, जो देर होनी थी वो हो गई अब। उफ, पता नहीं है कि इन्होंने ट्रैफिक की उसूल की पाबंदी कराने के लिए उन्होंने कितना ख्वार कराया है। असल में बात यह है कि ये ट्रेलर आ गए हैं, शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब इनको पुलिस यहाँ रोक रही है, तो पुलिस ये काम तो ठीक कर रही है, मगर पुलिस का काम करने का तरीका गलत है। जुमा गुजर साहब, आपकी निहारी के शौक पे देखें हम कितने पापड़ बेले हैं। आधे घंटे हम ख्वार हुए हैं सोराब गोट M9 मोटरवे पर, सिर्फ आपकी निहारी खाने के शौक में। तो अब डिस्काउंट तो बनता है ना, उसको जाके बताएंगे और बोलेंगे भाई तो हमें कुछ डिस्काउंट तो दे दे। अब आए तेरी निहारी हम इतने शौक में आके खा रहे हैं। एट लास्ट सोराब गोट हमने क्रॉस कर दिया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वाटर पंप। जरा अब आप जरा इस सड़क की जरा विड्थ देखें, बिरयानी वाला आ गया। सड़क की जरा विड्थ पहले देखें कि कहाँ तक मतलब सड़क है। ये दो इन्होंने ये डिवाइड की हुई है। वो जो सीधी ट्रैफिक जा रही है तीन हट्टी की तरफ, तो वो अलग जा रही है, और ये मार्केट वाली सड़क अभी जा रही है। शॉपिंग मॉल ऊपर से खाली पड़ा हाँ ना, मतलब ये कि ये इन्होंने सर्विस लेन खत्म कर दी। अगर सर्विस लेन अगर ना बना भी देना ये अगर, तो ये सड़क इतनी चौड़ी सड़क है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान तो इन की लोगों सबसे चौड़ी को सड़क है। ठेले वालों को ऊपर क्यों नहीं शिफ्ट कर देते, वो भाई, खाली पड़ा हुआ क्या है। शिफ्ट करेंगे, अब इनका तो कारोबार है, अभी यहाँ बैठे हुए हैं। अरे तो इन क्या लोगों को करें? दुकानें दे दे। दुकानें, अरे नहीं भाई, ये वो लोग नहीं है कि इनको दुकानें दें। ये दुकानें देंगे, दुकानें बेच के फिर ठेले पे आ जाएंगे। ये कौन दे बेचे दुकान नहीं का ना, किराया, किराए पे और ये सारी कुंडे की लाइटें यूज कर रही होगा। हैं। इससे क्या होगा, ये सारा एरिया खाली हो जाएगा ना, तो रोड बनेगी, ये सारे ठेले लगा के खड़े हो गए। अब कश्मीर ठेलों की के आगे फिर पार्किंग है, बाइक्स खड़ी हुई हैं, फिर पब्लिक भी पैदल चल रही है, जो कि फुटपाथ तो है ही नहीं यहाँ पे। फुटपाथ तो है लेकिन फुटपाथ चलने के लिए थोड़ी है, वो तो मेहंदियाँ कारोबार लग करने रही के हैं। लिए है वो तो। ठीक है जी, ये हम आ रहे हैं अलासिफ स्क्वायर, लियाकताबाद 10 नंबर से हम आ रहे हैं, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लियाकताबाद डाखाना। अब मुझसे गलती हो गई कि मैंने नीचे से ये लेफ़्ट साइड से ले ली है फ्लाईओवर के। मुझे फ्लाईओवर से लेना चाहिए था, मुझे ठीक से आइडिया नहीं रहा। मैं समझा कि ये जो सिंधी होटल की तरफ जो मुड़ते हैं ये वहाँ पर है ये। अब मैं देखता हूँ गूगल मैप जो है वो उससे आगे बता रहा है अब ये, और ये किस तरह से निकला है ये। अब ये जगह है नहीं, लेकिन यहाँ से बाइक वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, जगह उन्होंने बना ली है। ये आगे खड्डा आ गया हल्का सा, ये
ये ज़रा सी मुझसे मिस्टेक हो गई, अब सज़ा तो मिलेगी, और सज़ा मिल गई हमको। खड्डों से भी बचाना है गाड़ी को। लेफ़्ट पे ले लूँ, राइट पे तो खड्डे खड्डे हैं, लॉट ऑफ खड्डास। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन आ गया है, लियाकताबाद का पुलिस स्टेशन आ गया है। ये अगेन खड्डास। ठीक है जी, अगेन खड्डास। तो कराची का तो ये समझ लो कि सिग्निफिकेंट है ये तो खड्डास जो है ना ये। ठीक है, वो अपनी राइड हमसे हमारी राइड एंजॉय करवा रहे हैं। ये सिंधी होटल जाने वाली सड़क हमने छोड़ दी है। अब हमें गूगल मैप जो है लेफ़्ट टर्न बता रहा है आगे से, और मोटरसाइकिल वाले हमें जो है ना वो यहाँ से लेफ़्ट टर्न होने नहीं देंगे। ये खड्डा में कर दूँ ये। अच्छा, गूगल वाली बाजी जो है ना वो उनकी जगह पे गूगल वाले कोई अंकल आ गए हैं यहाँ पे इस वक्त। अब अंकल की तो आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। लेफ़्ट को, हाँ ये गली जा रही है ना लेफ़्ट को, ये लेफ़्ट को, ये यहाँ से आऊँगा इधर। अब यहाँ मोबाइल भी तो छुपा के रखना पड़ता है, डर लगता है मोबाइल जो है ना हाथ में ऐसे लेते हुए। यहाँ से ये गली आ गई है, ये इंडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये मोटरसाइकिल वाले भाईजान ये चाह रहे थे कि ये हमारे ऊपर से हमें क्रॉस करके निकल जाए। ये मैं गली में मुड़ गया हूँ। बच्चों ने भी नहीं कोशिश की कि वो हट के हमें रास्ता दें। बाइक वाले तो खैर बादशाह लोग हैं वो, और ये तो इलाका भी उन्हीं का आ गया है। ये मेरा ख्याल है B1 या B2 एरिया है। लाइट नहीं है यहाँ। हाँ लाइट नहीं है, लेकिन भारत वहाँ पे जनरेटर वगैरह UPS वगैरह तो होंगे उधर। अच्छा जी, टर्न राइट करवा रही है ये। ये इतनी सारी ट्रैफिक जो यहाँ से आ रही है, और किसी ने हमको मतलब लिफ्ट ही नहीं कराई ना, ये हाई रूफ वाले ने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई कि हम आ रहे हैं। उसने डाल दिया हाई रूफ, ये ठेले वाले भैया। यार रश तो नहीं है यहाँ पे, इधर कहीं जुम्मा गुजर पे रश तो होना चाहिए। राइट एंड देन राइट, इस तरह है। इज नॉट जुम्मा गुजर। यहाँ से राइट को गए, बेटा ये बात सुनो, ये जुम्मा गुजर किधर है? सीधा जाए ना, सीधी गली में। टर्न ले ले। शुक्रिया बेटा, थैंक यू। गूगल सही बता रहा है। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। वो तो रात ना तो रश है, बहुत गंदी। अब रश ये तो है जुम्मा गुजर, यही है। खाना सामने जो है, लेकिन यहाँ पार्किंग एक वार्किंग तो मिनट, है। मैं वही जरा समझ लूँ, मैं समझ लूँगा पहले जरा। समझ लूँ मैं जरा। उफ, किस तरह से इन्होंने ये खड़ी की हुई है जनाब। फाइनली पार होते हुए, धक्के खाते हुए हम लोग जुम्मा गुजर पहुंच ही गए। अब अंदर बैठते हैं, ऑर्डर देते हैं, फिर टेस्ट करके बताते हैं, रिव्यू देते हैं अपना कि इसका टेस्ट कैसा है। ये है जनाब देसी घी के तड़के वाली, ये है 800 रुपये की। ये हमने इसकी एक प्लेट ऑर्डर की है हमने, आती है तो खा के रिव्यू करके देते हैं इसका। ये देसी घी के तड़के के साथ निहारी आ गई है। लेग शुरू करें, मैं भी शुरू करता हूँ।
गरम गरम रोटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट तो है। चले प्लेट एक्स्ट्रा ला दें, प्लेट ला दें। ये जनाब, ये इसका बिल आया है 2500 रुपये का, जिसमें से 800 रुपये की तो हमने एक सिंगल प्लेट यहाँ खाई है और 1400 रुपये की हमने एक डबल प्लेट पार्सल कराई है घर में बच्चों के लिए देसी घी के तड़के के साथ। और रोटियां जो हैं वो 300 रुपये की लगाई है इसमें, जबकि रोटियां जो है 9 हैं, एक रोटी ज़्यादा लगाती है क्योंकि 6 पार्सल कराई हैं और 3 हमने यहाँ खाई। हमने 3 रोटियाँ खाई है ना यहाँ पर, तो एक रोटी पार्सल कराई यानी 30 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। अब हो सकता है ये गलती। यार बेटा बात सुनो, ये बात सुनो बेटा, ये रोटी हमने तुम पार्सल कितनी लेकर आए हो? 6 के 7? पार्सल 6 लाए और 3 हमने खाई हैं। 3 खाई आप? हाँ 10 रुपये 30 रुपये बचेंगे ना, वो तुम रखो, ठीक है? ये तो मैं दे दूँ वापस में। आपको चाहिए तो ले जाओ। हाँ मैं ले जाता हूँ। बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ये सारा रश जुम्मा गुजर का है। इधर भी बना हुआ है, उधर भी बना हुआ है, एक उधर आगे फैमिली हॉल है और इस फैमिली हॉल में हम बैठे थे। ठीक, ये जुम्मा गुजर की डेयरी है ये। तो ये सारा रश इसी का, ये गलियां तंग हैं इसकी, लेकिन रश ज़बरदस्त है। एक बार फिर हम ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं और साथ में हमारे एक एम्बुलेंस भी आ गई और एम्बुलेंस में मेरे ख्याल है कोई पेशेंट है भी। एक बार फिर हम इस ट्रैफिक जैम में फंस गए। अब हम वापसी के रूट पर हैं और फिर हम ये असल में लालू खेत मार्केट का रश ही है, आखिरी अशरा चल रहा है, तो ये तो शहरी तक इसी तरह चलेगा मामला इसका। लीजिए जी, लालू खेत सुपर मार्केट का जो रश था, ट्रैफिक कंजेशन थी, वो ख़त्म हो गई है। अब ये हम अलासिफ स्क्वायर करियाबाद फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे हैं हम इस वक्त। अच्छा जी, अब ज़रा सा इसका रिव्यू हम दे लेते हैं। जुम्मा गुजर की निहारी का हमने सिंगल प्लेट मंगाई थी, 800 रुपये का रेट था, तड़के देसी घी के तड़के के साथ। तो इसको हम इसका रिव्यू देते हैं और इसको हम कंपेयर करते हैं जावेद की निहारी के साथ, इसलिए कि हमारे घर में हमेशा से जब भी निहारी आई है वो जावेद की निहारी आई है। या हम जब जौहर में होते थे तो हम महीने 2 महीने में एक दफ़ा हम पूरी फैमिली जाके जावेद की निहारी ज़रूर खाया करते थे। और अब जबकि हम बहरिया टाउन शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब भी अगर हम निहारी अगर हम बाहर कहीं होते हैं और अगर हम खाने पे ज़्यादा हम खर्चा नहीं करना चाहते तो हम जावेद की निहारी खाते हैं। और अब तो इसका एक और ब्रांच जो है इसकी वो बादराबाद में भी खुल गई है और वो ज़रा अच्छी डिसेंट सी है, रेट एक है, टेस्ट भी एक ही है। कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जावेद की निहारी को पसंद करते हैं। मैं एक दफ़ा जाहिद की निहारी लेकर आया था लेकिन बच्चों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये लेके जा रहे हैं, देखते हैं कि बच्चे क्या इसका रिव्यू देते हैं। तो पहले ज़रा मैडम से पूछते हैं, मैडम बताएं कि आपका क्या रिव्यू है इस हवाले से, अगर आप उसको जावेद की निहारी से कंपेयर करें तो आप क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट सेम था, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा। अच्छा, इसके अलावा एम्बियंस कैसा था? एम्बियंस तो बस एक एवरेज था, तो उसका तो वही जैसे जावेद की निहारी का होता है वैसे ही था। अच्छा, उसका डाइनिंग हॉल ज़रा बड़ा है। नहीं तो इधर तो मल्टीपल डाइनिंग हॉल्स है ना, वहाँ बड़ा वाला भी था, छोटा भी है। अभी तो ये कि वेदर कराची का इस वक्त रात का मॉडरेट है तो बैठ गया, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम मई जून के महीने में आएंगे में ये है तो वहाँ ये ऐसा यही एम्बियंस होगा, इससे अच्छा तो बिल्कुल वीआईपी तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है क्योंकि आप भी माशाल्लाह निहारी में बड़ी एक्सपर्ट और आपकी निहारी जो है वो किसी तरीके से भी जावेद की निहारी से कम नहीं है। तो
मुझे जो है ना इसकी जो ग्रेवी की जो थिकनेस है ना वो मुझे थोड़ी सी थिन नजर आई, यानी पतली थी इसकी ग्रेवी। जो गाढ़ापन होता है ना ग्रेवी में, जावेद की निहारी में या आपकी जो निहारी बनाती है उसमें, उसके मुकाबले मुझे थोड़ी सी ये थिन महसूस हुई। आप क्या कहती हैं इस बारे में? नहीं, ये वो असल में इसमें तड़का हो गया था ना, तो इसलिए थिन लग रही थी। अच्छा। अदरवाइज मुझे तो ये मतलब रीजनेबल थी, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं, उसका टेस्ट नहीं इतना अच्छा हुआ। अच्छा, आपको देसी घी का फ्लेवर महसूस हुआ? लगा आपको कि देसी घी का? नहीं, इसका तड़का जो था वो अब आई डोंट नो कि देसी घी था या जैसा भी था, लेकिन हाँ वो घी नहीं, तड़का तो था, घी था, था। लेकिन देसी घी की स्मेल आई। देसी घी का तड़का लगता है तो आप जैसे घर में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पराठे देसी घी के पकते हैं, दाल जब पकती है तो आप देसी घी का तड़का लगाती हैं तो एक स्मेल आती है ना, कहीं पे आपको आई होती है उसकी कहीं पे smell? नहीं होती है, ऐसा स्मेल नहीं आई, एरोमा जो होता है देसी हाँ, घी का लेकिन अपना। ये कि हाँ वो खाने पे वो हैवीनेस नहीं फील हुई। हाँ, ये है, खाने में हैवीनेस फील नहीं हुई है, लेकिन जो एरोमा है ना ऐसे देसी घी नॉर्मली का, मैं इतना ज्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन अभी जो मैंने खाई एक रोटी पूरी खा ली तो वो फीलिंग नहीं आई, जो हैवीनेस आ जाती है, जो पेट फुल हो जाता है, ब्लॉटिंग फील हो रही होती है, तो एज सच कुछ फीलिंग्स नहीं आई। तो इट मींस के भारत रश लगा हुआ है, इसका देसी मतलब है घी कि था। पब्लिक हाँ। डिमांड तो है इसकी, ऐसी बात नहीं है। फ्रेश थी तो इसलिए भी ज्यादा हाँ। अच्छा था, लेकिन गरम गरम सर्व हुई तो उसमें भी टेस्ट जो है डेवलप होता है। लेकिन मसला ये है कि जो जगह है ना वो बड़ी कंजेस्टेड है, गाड़ी गाड़ी के जगह बहुत कंजेस्टेड, अभी तो रात का टाइम था तो हमने गाड़ी इधर पार्क कर ली, रमजान जगह का महीना बहुत चल रहा है। कंजेस्टेड है। अदरवाइज तो वो parking पूरी मिल गई है। गली जो है वो गुजर, यू नो, सारे हाँ। गुजर डेरी गुजर और पकवान और सब उन्होंने ही पूरी कंप्लीटली उन्होंने वो ऑक्यूपाई की हुई है पूरी स्ट्रीट। ऑक्यूपाई या किवीदून, उनके जो कस्टमर्स है आ रहे हैं उनके पास, उन्हीं का रास्ता चल, लोगों को बाइक पार्क करने का सेंस नहीं होता है, आड़ी टेढ़ी बाइक पार्क कर देते हैं उनकी तो बला इनके से। दो एम्प्लॉय जो बिल्कुल उस पे खड़े हुए थे, वो इनके ही हैं, गुजर लोगों ने ही। हाँ, वो इन्हीं की यूनिफॉर्म इन्हीं की पहनी हुई हाँ, थी। इन्होंने ही अपने वहाँ खड़े लेकिन किए, फिर भी जो जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे और गाइड कर रहे थे। लोग लेकिन कहाँ मानते हैं बात को। अच्छा, अब चलिए, एम्बियंस भी आपने कह दिया कि बेहतर था, टेस्ट वाइज भी आपको सही लगी है, ठीक है। एक ज़रा से एक चीज़ जो हमने उसमें बिल में भी हमने बताई थी कि रोटियां टोटल हमारी 9 थी, 3 हमने खाई हैं दोनों ने और 6 हमने पार्सल कराई हैं बच्चों के लिए, शहरी के लिए। तो लेकिन उन्होंने पैसे लगाए 10 रोटियों के। बहरहाल हो सकता है गलती हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जानबूझ के हरकत की हो, गलती हो चुकी है। हमने तो एक दफ़ा, हमने तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हमने ये मसला देखा है, जैसे कि एक दफ़ा कोई 1200 रुपये का कोई मिंट था, कोई ड्रिंक था, डोंट नो कौन सा था, याद नहीं रहा, लाल किला में, वो हमारे बिल में लगा दिए गए थे 1200 के, यानी 1400 रुपये, तो वो हमारे बिल में इंक्लूड कर दिए गए थे। तो हो जाती है मिस्टेक्स इस तरह की, लेकिन ये है कि बहरहाल इस चीज़ के भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं यकीनन बिल जो है वो चेक करता हूँ एक दफ़ा ज़रूर पेमेंट करने से पहले कि भाई जो उन्होंने पेमेंट की है वो सही है कि गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के सब करते हैं, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन बहरहाल भुगतना तो फिर हमको ही पड़ता है ना ये। तो इस वजह से मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा बिल जो है ना वो पे करते वक्त चेक कर लेना चाहिए कि आपने जो खाया है, जो ऑर्डर किया है, उसकी अमाउंट वही है जो जितना आपने खाया है या उन्होंने ज़्यादा अमाउंट लगा दी है, क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी का। बहरहाल ये कि आप क्या समझती हैं कि अगर घर लेके जाएंगे तो बच्चे जो हैं वो पसंद करेंगे इसको? लेट्स सी, बच्चों के तो टेस्ट का समटाइम्स वो चलिए, पसंद ठीक करते है, हैं, समटाइम्स नहीं ठीक करते। है। लेकिन जब आई थिंक कि अगर इसको गरम गरम हम सर्व करेंगे तो बच्चे इसको लाइक करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, दुआ करते हैं। इतने हमने लॉन्ग डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है और हम अच्छा खासा हम ट्रैफिक जैम में भी फंसे हैं, यानी हमारा जो फ्यूल है वो अच्छा खासा जो है वो हमारा ट्रैफिक जैम में भी हमारा वो लगा है। तो जो हमने इतनी एक मुशक्क़त उठाई है, तो अगर बच्चों को पसंद आ गई तो चलिए पैसे वसूल हो जाएंगे। बंद करना।